7 अक्टूबर को इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू हुई जो अभी तक जारी है। इसराइल की तरफ से एक वाज़ेह स्टेटमेंट आई है कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता। And I think the war is proceeding well. We're going to continue until we eradicate Hamas. Nothing will stop that. We're absolutely committed to victory, which is not only our victory, but it's the victory of the entire civilized world. इस जंग की आड़ में इसराइल ने गजा पर एयर स्ट्राइक्स शुरू की हुई हैं और जिस वजह से 12,000 के करीब फलस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, जिसमें 4,000 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली फोर्सेस हमास के तो महज 60 मुजाहिदीन को मार चुकी है, मगर इस आड़ में हजारों फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों, एक तरह से ये लगता है कि जैसे हमास महज निशाना है और मकसद इसके पीछे कोई और है। यह भी मुमकिन है कि जो हमला हमास के मुजाहिदीन ने किया वो भी शायद इसराइल स्पॉन्सर्ड हो। दोस्तों, 7 अक्टूबर को हमास और इसराइल के दरमियान ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब हमास के कुछ मिलिटेंट्स ने पैराग्लाइडिंग करते हुए इसराइल में दाखिल हुए और इसराइल में जारी एक फेस्टिवल में लोगों पर हमला किया। इसके साथ साथ जो गजा स्ट्रिप और इसराइल बॉर्डर पर जो बैरियर्स हैं उन्हें तोड़ा गया और उसके साथ साथ बाकी जगहों पर रॉकेट भी लॉन्च किए गए। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सबसे पहले इन इन्फिल्ट्रेटर्स को मारा और उसके बाद फिर गजा पर बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। अब तक इसराइल ने गजा पर इतनी एयर स्ट्राइक्स की हैं कि पूरा गजा अब एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। दोस्तों, ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि हमास ने जो किया वो सरासर गलत था और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी थी, मगर उसके साथ साथ जो इसराइल ने हमास की आड़ में फ़लस्तीन के साथ किया और गजा के साथ किया वो भी किसी तौर जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि उस अटैक में 12,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें 4,000 बच्चे भी शामिल हैं और इसके साथ साथ 15 लाख के करीब फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं, जिनके पास अब न रहने को जगह है, न खाना है, न पानी है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस का ये कहना है कि गजा इज़ बिकमिंग अ ग्रेव यार्ड फॉर चिल्ड्रन। यानी एक तरह से गजा जो है वो बच्चों के लिए कब्रिस्तान साबित हो रहा है। आपको स्क्रीन पर जो गजा का मैप नजर आ रहा है, इसमें जो येलो एरिया है, इस एरिया को इसराइली फोर्सेस फलस्तीनियों से खाली करवा चुके हैं और जबकि जो ब्लू एरिया है वो पूरी तरह से अब इसराइली फोर्सेस के कंट्रोल में है और रेड एरिया फलस्तीनियों के कंट्रोल में है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी इस जंग में इसराइल को लीड कर रहे हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जबकि हमास को लीड कर रहे हैं याह्या सिनवर, मोहम्मद दीफ और इस्माइल हानी। अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो इसराइल की फोर्सेस की तादाद है 5,29,500, जबकि जो हमास के मुजाहिदीन हैं उनकी तादाद महज 40,000 है। इस जारी जंग में अब तक 2 लाख के करीब इसराइली आम सिविलियन हैं, उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ा है, वो अपनी जगह छोड़कर भागे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो फलस्तीनी हैं वो तकरीबन 15 लाख के करीब हैं जो अपने घर बार छोड़कर भागे हैं और स्कूलों अस्पतालों में जगह बनाई है, मगर वहाँ भी वो महफूज नहीं हैं क्योंकि पिछले ही दिनों इसराइल ने एक हॉस्पिटल पर भी एयर स्ट्राइक किया है। इसराइल का यह मानना है कि यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता, लेकिन यह बात भी अपनी जगह सच है कि इसराइली फोर्सेस महज 60 हमास के मुजाहिदीन को ही मार पाई है, जबकि इसके साथ कोलैटरल डैमेज की मद में 12,000 फलस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर इन स्टैट्स को देखें तो इससे तो यही मालूम होता है कि इसराइल का निशाना हमास नहीं बल्कि आम मासूम फलस्तीनी हैं और मकसद गजा पर कब्जा करना है, क्योंकि इसके साथ साथ एक और बात भी बड़ी दिलचस्प है और वो ये है कि इसराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद दुनिया की बेहतरीन सीक्रेट एजेंसी मानी जाती है जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ लैस है। तो ये बात डाइजेस्ट करना आसान नहीं है कि इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर सीक्रेट एजेंसी इस बात से बेखबर थी कि हमास उन पर अटैक करने जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसराइल इस हमास के अटैक को स्पॉन्सर करके फलस्तीन के इस गजा पट्टी पर कब्जा करना चाहता था? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।